आज हम लोग साइंस में गोलीय दर्पण यानी कि प्रकाश चैप्टर का एक छोटा सा भाग है गोलीय दर्पण। इसको सीखेंगे। जो पहले इसको जानेंगे कि एक्चुअली में गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक स्रोत गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक स्रोत गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, जब गोलीय दर्पण गोला तो यानी कि हम लोग गोला बनाए। एक्चुअली में गोला नहीं दिख रहा है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। गोलीय दर्पण यानी कि इतना से इतना दूर तक जो यहाँ भाग है इसको परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। जो इधर क्या है, ई वाला ई भाग इस साइड में ये है अपारदर्शक, और अपारदर्शक उसे कहा जाता है जो इस पार उस पार नहीं दिखता है। जो इस पार उस पार नहीं दिखेगा, इस पार से उस पार, तो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। फिर एक गोला बनाते हैं यानी गोलीय दर्पण गोला है। दर्पण का मतलब है कि उसका कुछ इमेज यानी प्रतिबिंब बनना। इधर वाला भाग तो है, इसको क्या बोलेंगे फिर, अपारदर्शक। और ये दोनों ही हम लोग का क्या निकला, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन कौन होते हैं, फिर जो होता है उसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। यानी कि अवतल दर्पण एक्चुअली में अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ होता है। यानी कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर घुसा हुआ, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, वीडियो में पूरा बने रहिए। फिर हम लोग उत्तल दर्पण, इसका बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पहले देखेंगे, कॉनकेव मिरर, फिर उसके बाद में उत्तल दर्पण। आइए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण का डेफिनेशन है, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। यानी कि बोलने का मतलब है, देखिए ये गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं अपारदर्शक। जो कि अपारदर्शक बनने का मतलब क्या है, इधर पॉलिश किया हुआ है यानी उधर नहीं दिखेगा, इधर बनेगा उसका इमेज। या फिर इसको जानेंगे हम लोग, ये गोलीय दर्पण का ही भाग है। हम लोग एक्चुअली में बनाएंगे इसको तो क्या बनेगा, पूरा टोटल गोला बन जाएगा, पूरा टोटल गोला ही बनेगा। तो उसी का एक भाग है जिसको क्या बोले हैं यहाँ पर, जो गोला हुआ वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर क्या है, घुसा हुआ है, अंदर की ओर घुसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि इसको हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फिर हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन है, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी कि बाहर की ओर रहेगा, उभरा हुआ। बाहर की ओर उभरा हुआ बोलने का मतलब ये गोलीय दर्पण का ही क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, एक गोलीय दर्पण का एक भाग है जो बाहर की ओर क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यानी कि इधर क्या है हम लोग, अपारदर्शक और इधर पारदर्शक। इधर हम लोग देख सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये क्या हुआ हम लोग का, अपारदर्शक।
उपादर्शक। फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं और इसको परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तक सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं, बात एक ही है, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं ध्रुव यानी कि पोल। पोल का डेफिनेशन है यानी ध्रुव का। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ हम लोग पहले इसको जानते हैं, ये हम लोग का अवतल दर्पण बन गया। ये हम लोग का अवतल दर्पण जो कि और गोलीय दर्पण का ये क्या है, एक भाग है, उसको परावर्तक पृष्ठ है कि केंद्र जो इतना दूर का है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक हुआ, उसका केंद्र कहाँ है, केंद्र यहाँ पर है। यानी कि केंद्र को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। यानी कि दर्पण का ध्रुव यानी P से डिनोट करते हैं इसको, यहीं पर क्या हुआ, केंद्र। आप लोग को समझ में आ गया, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, इतना से परावर्तक पृष्ठ हुआ, केंद्र उसको बोला जाता है कि बीच में, यानी यह सेंटर हो गया, उसी को केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव यानी पोल। समझ में आ गया आप लोग को। फिर हम लोग ये है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहाँ बनेगा, यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, पोल। यानी ये उत्तल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण। आप लोग को समझ में आ गया पोल किसे कहते हैं। और इसे जो ध्रुव को किसे डिनोट किया जाता है, P से, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि ध्रुव को पोल कहा जाता है और शुरू जो अक्षर रहता है क्या है, शुरू P है, तो इसी द्वारा इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे कि गोलीय दर्पण हम लोग का विकल्प क्या आ गया, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, यानी इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि यही जगह हम लोग को क्या बना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। या फिर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको C से सूचित किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, C, तो नीचे हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। फिर हम लोग का बनेगा फिर एगो, ये क्या, ये अवतल दर्पण का हुआ और ये उत्तल दर्पण। अच्छा से आप लोग फिगर को एकदम गोल बनाइएगा। इसका सेंटर कहाँ हुआ, यहाँ गोलीय दर्पण का सेंटर, यानी कि इसका बीच में इसको वक्रता केंद्र यानी C से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण, और ये है अवतल दर्पण। आप लोग को समझ में आ गया कि किसको क्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र, इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ पर, उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, यानी कि C से डिनोट किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, जो
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फिगर के माध्यम से सीखेंगे, जो आप लोग को डेफिनेशन अपने खुद याद हो जाएगा। हम लोग सीखते हैं, यानी कि जो ध्रुव कहाँ था, यानी पोल, वक्रता केंद्र ध्रुव यहाँ पर है, जिसको पोल P से डिनोट करते थे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर वक्रता केंद्र कहाँ था, इतना दूर में से जो गोला होता था उसी को, जो बीच का केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते थे, यानी इसको C से डिनोट करते थे। इतना इसके और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी कि R से डिनोट करेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और ये क्या है, ध्रुव। वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। आराम से हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। सेम है, यहीं से हम लोग का डेफिनेशन निकल के आता है। हम लोग को समझना है, उतना नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मुख्य अक्ष, यानी कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष का डेफिनेशन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह रेखा दर्पण के सतह पर लंब होती है और दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाती है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, जो कि आप लोग को ये वाला खुद याद हो जाएगा, लौटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पोल, यानी कि ध्रुव। और यहाँ पर होता है सेंटर, वक्रता केंद्र। इसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्रुव क्या जो बोला है उसी को करेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, यानी कि एक वो रेखा है जो कहाँ से गुजर रही है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ में आ गया आप लोग को, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोग को।